जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, जनवरी फरवरी 2026 का आज हम लोग 60 उच्च स्तरीय एमसीक्यू देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित। देखिए, इसमें हमने 2 महीने का इसलिए लिया है, चारों महीने की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती तो 2 महीने की क्लास आज चलेगी और बाकी मार्च और अप्रैल की क्लास आप लोगों को कल मिलेगी। अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर लीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। फरवरी 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार, सुशील चंद्र, ज्ञानेश कुमार या फिर ओम प्रकाश? तो कौन है मित्रों? फरवरी 2026 में ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के वर्तमान कैग, कैग मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कौन हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, के संजय मूर्ति, शक्तिकांत दास या अजय भूषण? कौन है मित्रों? तो ये हैं के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति जी वर्तमान में कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विकसित भारत 2047 विजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रक्षा विस्तार, डिजिटल शिक्षा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना या फिर कृषि आत्मनिर्भरता? तो मित्रों, जो विकसित भारत 2047 है, 2047 तक में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है इस योजना के तहत, इस विजन के तहत। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा? तो मित्रों, सूर्य घर है, सूर्य घर मतलब कि सौर ऊर्जा से संबंधित आप लोगों का ये सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एआई सक्षम डाकघर कहाँ शुरू हुआ? पहला एआई सक्षम डाकघर कहाँ से शुरुआत हुआ? मुंबई, बंगलुरु, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? कहाँ से शुरू हुआ मित्रों? तो ये नई दिल्ली से शुरू किया गया है पहला एआई सक्षम डाकघर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत टेक प्लेटफॉर्म किससे जुड़ा है? भारत टेक प्लेटफॉर्म हेल्थ टेक से है, फिनटेक, एग्रीटेक या फिर एडुटेक? तो मित्रों, जो ये आपका है भारत टेक से जुड़ा है, फिनटेक प्लेटफॉर्म से ये जुड़ा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी? मित्रों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 2026 का गणतंत्र दिवस किस क्रम का था? मतलब कौन से नंबर का था? 75वां, 74वां, 75वां, 76वां, 77वां या फिर 78वां? तो मित्रों, 2026 का गणतंत्र दिवस 76वां था। कौन से क्रम का था? 76वां क्रम का था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू की? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या असम? तो मित्रों, ये उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू किया है अपने राज्य में। अगला प्रश्न आप लोगों का है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जनधन होना चाहिए, यहाँ पर जनमन हो गया है, गलत हो गया है। जनधन योजना किससे संबंधित है? शहरी गरीब, विशेष जनजातीय समूह, किसान या फिर महिला सशक्तिकरण? किससे संबंधित है मित्रों प्रधानमंत्री जनधन योजना? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना विशेष जनजातीय समूह से है। किससे है? विशेष जनजातीय समूह से है। अगला प्रश्न है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन सा है? केरल, गुजरात, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य सिक्किम को घोषित किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी?
मित्रों राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम मित्रा पार्क किससे जुड़ा है? आईटी उद्योग से, टेक्सटाइल से, स्टील से या फिर ऑटोमोबाइल से? पीएम मित्रा मित्रों टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, यानी कि वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट किस राज्य में विकसित हुआ? केरल, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना? तो मित्रों भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट केरल में विकसित हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि पहला है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नागरिक परमाणु सहयोग बढ़ाया? फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान? मित्रों ये जापान के साथ में भारत ने नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने FY 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान लगभग कितना रखा है? 6.1%, 6.5%, 7% या फिर 7.5%? तो मतलब जीडीपी वृद्धि के लिए आरबीआई का अनुमान 7% का रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, वित्त मंत्री या फिर आरबीआई गवर्नर? तो मित्रों भारत का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? MSME यानी जिसको हम लोग सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कहते हैं, या फिर वाणिज्य एवं उद्योग, या शिक्षा, या कौशल विकास? मित्रों जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड है ये दिया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीआई किस देश के साथ जोड़ा गया? सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, नेपाल? मित्रों हाल ही में यूपीआई यूएई के साथ में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? शिक्षक, कारीगर, डॉक्टर, इंजीनियर? पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों से संबंधित है। वैसे भी विश्वकर्मा को सबसे बड़ा कारीगर माना जाता है भारत में, तो ये उन्हीं से संबंधित है। अगला प्रश्न है मित्रों, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? 2014, 2015, 2016, 2017? डिजिटल इंडिया अभियान मित्रों शुरू हुआ है 2015 में। कब शुरू हुआ? तो 2015 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2025-26 में कौन रहा? चीन, अमेरिका, यूएई या फिर रूस? कौन रहा मित्रों? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2025-26 में अमेरिका रहा है। मेक इन इंडिया अभियान किससे जुड़ा है? आयात बढ़ाना, घरेलू विनिर्माण, कृषि सुधार या फिर शिक्षा? मेक इन इंडिया अभियान घरेलू निर्माण से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की डिजिटल मुद्रा को क्या कहा जाता है? ई नोट, ई रूपी, डिजी कॉइन या फिर भारत कॉइन? भारत की डिजिटल मुद्रा को पूछ रहे हैं तो इसको ई रूपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ई रूपी। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया योजना किसके लिए है? छात्रों के लिए, महिलाएं एवं SC/ST उद्यमी के लिए, या किसान के लिए, या फिर बेरोजगार के लिए? स्टैंड अप इंडिया ये है महिलाएं एवं SC/ST उद्यमी के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में GST कब लागू हुआ? 2016, 17, 18, 19? मित्रों 1 जुलाई 2017 से भारत में GST लागू हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष का उद्देश्य क्या है? कृषि ऋण, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, शिक्षा फंड, स्वास्थ्य बीमा? क्या मित्रों? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का निवेश है राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, मुंबई, विशाखापत्तनम, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? मित्रों इसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है
ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वर्तमान में है और विशेष बात है ये कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक रूप बंदरगाह नहीं है। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना का संबंध है बड़े उद्योग से, छोटे उद्यम, विदेशी निवेश, स्टॉक मार्केट। मित्रों ये किससे है? तो छोटे उद्यम से संबंधित है मुद्रा योजना का उद्देश्य। अगला है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? पीएनबी, एसबीआई, बीओबी या फिर केनरा। मित्रों भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक एसबीआई है। अगला प्रश्न है, अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है? क्रूज, आईसीबीएम, सैम या फिर एंटी टैंक। तो मित्रों अग्नि 5 आईसीबीएम प्रकार की मिसाइल है। अगला प्रश्न है, एक्सपोसैट मिशन किससे जुड़ा है? संचार, पृथ्वी अवलोकन, खगोल भौतिकी या फिर मौसम से। मित्रों एक्सपोसैट जो है ये खगोल भौतिकी से जुड़ा हुआ आपका एक मिशन है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ किस मंत्रालय के अंतर्गत है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या फिर अंतरिक्ष मंत्रालय। मित्रों डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय से है, डिफेंस रिसर्च एंड जो भी है। अगला है, भारत का पहला सोलर सिटी किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। कहाँ पर है मित्रों? तो भारत का पहला सोलर सिटी राजस्थान में है। अगला प्रश्न आप लोगों का है, सीएसआईआर किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा, अंतरिक्ष, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा। तो मित्रों ये वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है सीएसआईआर। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीवी सिंधु, पीटी उषा, मैरी कॉम या फिर साइना नेहवाल। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पूछा जा रहा है और ये है पीटी उषा जी। अगला है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सौरभ गांगुली, रोजर बिन्नी, जय शाह या फिर अनुराग ठाकुर। कौन है मित्रों? तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। जय शाह को मत लगाना, जय शाह जी क्या ट्रांसफर हो चुका अर्थात वो बदल गए हैं, दूसरे आ गए हैं, रोजर बिन्नी साहब। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई सचिव कौन है? अमित शाह, जय शाह, अरुण धूमल या फिर रोजर बिन्नी। बीसीसीआई अध्यक्ष तो है रोजर बिन्नी और सचिव कौन है मित्रों? तो सचिव की जब बात करेंगे तो वो जय शाह हैं। बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र बत्रा, दिलीप तिर्की, पीटी उषा या फिर विजय गोयल। मित्रों हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिलीप तिर्की। कौन है? दिलीप तिर्की हैं। अगला प्रश्न है, AIFF किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। मित्रों ये फुटबॉल से संबंधित है। AIFF फीफा आपने सुना होगा, ये उसी का एक कह सकते हैं फेडरेशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अगला प्रश्न है, उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी या फिर अश्विनी वैष्णव। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ये हैं अनुराग ठाकुर। कौन है मित्रों? अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है, CBFC के अध्यक्ष कौन हैं? शबाना आजमी, प्रसून जोशी, अनुराग कश्यप या फिर बोनी कपूर। कौन है? तो इसमें है मित्रों प्रसून जोशी जी हैं CBFC के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर कोई भी आधिकारिक नहीं है। क्या मित्रों? तो राष्ट्रीय खेल की अगर बात किया जाए तो संविधान के द्वारा कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं है कि कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च या फिर 5 मार्च। तो ये मनाया जाता है मित्रों 28 फरवरी को। आप लोग बताएंगे कि किसके जन्म दिवस के रूप में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? DRDO, CSIR,
इसरो या फिर बार्क। तो मित्रों इसरो जो है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, CSIR ये साइंस से संबंधित है, DRDO रक्षा से संबंधित है, और बार्क किससे संबंधित है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। हरित हाइड्रोजन मिशन किससे जुड़ा है? कोयला, पेट्रोल, स्वच्छ ऊर्जा या फिर परमाणु, किससे जुड़ा हुआ है मित्रों? तो हरित हाइड्रोजन आपका मिशन स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या फिर 21 मार्च। मित्रों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, गैंडा। भारत के राष्ट्रीय पशु की बात हो रही है, कौन सा है मित्रों? तो हाथी और गैंडा नहीं है, ये तो आप कंफर्म है। अब बाघ और शेर में कंफ्यूजन है, तो नो कंफ्यूजन, शेर नहीं है, बाघ है। कौन है? बाघ है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, कबूतर या फिर बाज। तो मित्रों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला प्रश्न है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की? गृह मंत्री, खेल मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। नाम है फिट इंडिया। क्या है? फिट इंडिया। इस मूवमेंट की शुरुआत किया है प्रधानमंत्री जी ने। अगला प्रश्न है मित्रों राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह। ये भी आपको बताना है कि किस डेट को मनाया जाता है, कौन सी तारीख को, कौन से महीने में, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। फिलहाल राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी या फिर चमेली। तो मित्रों राष्ट्रीय पुष्प है कमल। कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? सिंचाई, पेयजल, बिजली या फिर स्वच्छता। जल जीवन मिशन की जो बात हो रही है ये पेयजल से संबंधित है। किससे जुड़ा हुआ है? तो पेयजल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च, 4 मार्च, 6 मार्च या फिर 8 मार्च। मित्रों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, नीम या फिर अशोक। मित्रों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये आपका है बरगद। और अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की बात की जाएगी तो वो आपका है अशोक। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया का लोगो किस पशु पर आधारित है? शेर, हाथी, बाघ या फिर घोड़ा। मित्रों जो मेक इन इंडिया है इसका लोगो शेर पर आधारित है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुआ या फिर व्हेल। तो मित्रों डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 5 अक्टूबर सन 2008 में इसे घोषित किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत किससे जुड़ा हुआ है? खेल, संस्कृति, शिक्षा या फिर विज्ञान। किससे जुड़ा है मित्रों? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जुड़ा हुआ है संस्कृति से। किससे जुड़ा है? संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या नेहरू। मित्रों भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य क्या है? मतदान बढ़ाना, चुनाव प्रचार, दल गठन या फिर जनगणना। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे 60वें प्रश्न का कि क्या होगा। और ये समझ लीजिए आपका होमवर्क है। और इसी के साथ में हम लोगों के आज के इन प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। ऐसे ही समस्त प्रश्नों को पाने के लिए, समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। और कोई अगर मांग है कि हमें ये विषय पढ़ाया जाना चाहिए तो आप उसे भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।